तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो रैंडम किंग एक और नई वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में एक न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप कोई जब नई गाड़ी लेने जाते हो या सेकंड हैंड कार खरीदते हो तो उसके लिए आपको कोई डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। समथिंग अराउंड 1.5 से 2 लाख की आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। प्लस उसके साथ आपको इंश्योरेंस उसका कराना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका सर्विस कॉस्ट, सारी चीज़ें आपको उसकी पे करनी पड़ती है। लेकिन इन रिटर्न आपको वो गाड़ी कुछ नहीं देती, सिवाय कुछ महीने तक आप उसका अपना शौक कंप्लीट करते हो। उसके बाद वो एक तरीके से आपको उसमें सारा पैसा देना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको मैं एक ऐसी कार दूँ जिसमें आपको कोई इंश्योरेंस नहीं पे करना, कोई डाउन पेमेंट आपको नहीं करनी और कोई सर्विस कॉस्ट नहीं देना, कोई मेंटेनेंस नहीं करनी, आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपकी महीने की किस्त भरनी है और प्लस आपको इन रिटर्न में आपको 20 से 30 हज़ार की इनकम करा के दे रही है। तो गाइस क्या है, वाकई में इसे पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है। मैं बात करने वाला हूँ ज़ूम कार की जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, यानी कि ज़ैप सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो किस तरह आपको गाड़ी इसमें लगानी है, किस तरह आप जो है 20 से 30 हज़ार की इनकम महीने की कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। कैसे आपको कार लगानी है, A to Z हम सारी चीज़ें बात करेंगे। तो इससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि मेरी आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस हम बात करने वाले हैं ज़ैप सब्सक्रिप्शन की। तो जब से जो है ज़ूम कार हमारे इंडियन मार्केट में आई है ना, तो तब से ओला और ऊबर वालों का थोड़ा बिज़नेस कम डाउन हो चुका है बेसिकली। तो गाइस होता क्या है, इसमें हम ज़ूम कार से गाड़ी ले लेते हैं रेंट पे, यानी कि हम लीज़ पे ले रहे हैं 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या मैक्सिमम 3 साल के लिए हम गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं और उसी कार को जो है हम वापसी रेंट पे दे रहे हैं ज़ूम कार के कस्टमर्स को। तो इस कितने दिन के लिए आप गाड़ी शेयर कर रहे हो ये आपकी बताएगा इनकम। जितने दिन के लिए आप गाड़ी शेयर करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। और इसकी बड़ी बात यह है कि आप जब मन चाहे आप गाड़ी लगा सकते हो और जब मन चाहे गाड़ी को अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको कहीं गाड़ी देने जाना नहीं है, गाड़ी आपके घर के नीचे आके खड़ी हो जाएगी और हमेशा वहीं खड़ी रहेगी। जी, इस तरह की आप जैसे अपने पर्सनल कार यूज़ कर रहे हो। कोई भी कस्टमर आएगा तो वो बुकिंग करेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा और गाड़ी आपके घर के नीचे से लेके जाएगा और वापसी आपके घर के नीचे छोड़ जाएगा। तो ऐसे जिन लोगों को ज़ूम कार के बारे में नहीं पता, मैं एक बारी बताना चाहूँगा कि ज़ूम कार एक रेंटल कार एप्लीकेशन है जो कि बाहर विदेशी लोगों द्वारा इंडिया में लाया गया है। ये बिज़नेस आइडिया बेसिकली बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में चलता था, क्योंकि फ़ॉरेन के लोगों को जो होता है घर खरीदना, कार खरीदना, वो ज़्यादा इसमें बिलीव नहीं करते। वो खरीदने से ज़्यादा उस पर रेंट पे लेने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो यही बिज़नेस आइडिया को जो था ग्रेग मॉर्गन और 2 अंग्रेज़ थे जो इंडियन में लेकर आए। तो अगर ज़ूम कार की केस स्टडी आपको देखनी है तो एक बार यहाँ आई बटन में लिंक आ गया होगा, उस वीडियो को पहले जाकर देख लो। तो गाइस कंपनी का जो न्यू प्लान हालांकि आया, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिटेबल होने लगी है, ज़ैप सब्सक्रिप्शन जो कंपनी ने निकाला है कि आप गाड़ी लीज़ पर लो फिर उसको जो है रेंट पे दो। तो हर गाड़ी का जो है अलग अलग प्राइसिंग अपने हिसाब से है। अगर लग्जरी गाड़ी तो उसका प्राइसिंग ज़्यादा है, अगर वो हैचबैक छोटी गाड़ी है तो उसका प्राइसिंग कम है। तो सारी चीज़ें हम एक एक करके इनकी प्राइसिंग पर भी ज़रूर आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, ये जो लोग शौकीन होते हैं जो हर 6 महीने हर साल में अपनी गाड़ी बदलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। वो लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस ऐप को और ये जो प्लान जो इनका है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं गाड़ी के क्या क्या फ़ायदे हैं गाड़ी लेने से। तो सबसे पहले इसमें आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं करनी, आपको इसका कोई इंश्योरेंस नहीं भरना, यानी कि बम्पर टू बम्पर जो गाड़ी की सर्विस होगी, मेंटेनेंस होगी, वो सारा का सारा कंपनी देगी। और दूसरी बात इसमें, जैसे कि आप लोगों को ये होता है कि यार हमारी गाड़ी कोई लेके जा रहा है, कस्टमर लेके जा रहा है, तो वो हर्श ड्राइविंग ना करे या कहीं चोरी ना हो जाए, कुछ डैमेज ना हो जाए, तो इसकी भी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। गाड़ी में ऑलरेडी जो कंपनी सेंसर्स लगा के देती है, ट्रैकर्स लगा के देती है, अगर वो ओवर स्पीडिंग करता है तो उस पर फ़ाइन दिया जाता है। जो कस्टमर ओवर स्पीडिंग कर रहा है उसे फ़ाइन देना पड़ता है। और इसी के साथ कुछ भी अगर होता है, वो गाड़ी के अंदर कैसी चीज़ें भी करता है, डैमेजेस होती हैं, तो सारा चीज़ उसे उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट में से कट जाता है। तो इसकी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं रहने वाली। तो गाइस कुछ इस तरह का इसका बिजनेस प्लान था जो कि प्रॉफिटेबल है, ना केवल कंपनी वालों के लिए बल्कि अपने कस्टमर्स के लिए भी जो उसके ज़ूम सब्सक्राइबर्स हैं। तो गाइस अब जो हम चल रहे थे अपने ज़ूम कार की तरफ। ये मैंने अपने फ़ोन में एप्लीकेशन खोल ली है। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपना हमें जो ज़ैप सब्सक्रिप्शन के लिए जो हमें कार्स अवेलेबल हैं इस वक्त, तो कौन कौन सी कार्स हमें अवेलेबल है। हम सबसे पहले अपने कार्स जो हमें दिख रही है यहाँ पे चले जाते हैं एक बारी। यहाँ पे जो हमने वी ऑल कार्स पे करा और सबसे पहले जो हमें यहाँ पे कार देखने को मिल रही है वो है हमारी इको स्पोर्ट, जो कि हमें 45,000
किलोमीटर्स के लिए मिल रही है। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी कार्स जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं सारी। इसमें आपको नेक्सन ऑटोमेटिक दिख जाएगी, नेक्सन दिख जाएगी, क्रेटा दिख जाएगी, टाटा टियागो, XUV500, इन सब के प्राइसिंग इसमें आपको शो हो रहे हैं। तो डिफरेंट कार्स का डिफरेंट प्राइसिंग होता है। तो सबसे पहले अगर हम सपोज़ फॉर एग्जांपल ये गाड़ी ले रहे हैं, हमने यहाँ पे इको स्पोर्ट जो है हम देखते हैं यहाँ पे इसका जो पर मंथ की किस्त बता रहा है वो 22,702 रुपीज़ है। तो एक बार जो हम इस इको स्पोर्ट पे चले जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग में एक कार है अभी इको स्पोर्ट, जो कि हमें 45,000 किलोमीटर्स के लिए मिल रही है। डीजल में गाड़ी है, मैनुअल ट्रांसमिशन में है, ठीक है। तो अब इसकी सब्सक्रिप्शन जो डिटेल्स हैं एक बार हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो टेन्योर है इसका यहाँ पे जो है 24 मंथ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है, जिसका कि हमें बताया हुआ है 20,702 रुपीज़ हमें पर मंथ इसकी किस्त भरनी पड़ेगी। तो एक बार जो है मैं टेन्योर को कम कर देता हूँ। अगर मैं 6 मंथ्स के लिए जो है गाड़ी लीज़ पे लेता हूँ तो उसका जो मेरा पर मंथ की जो EMI बनेगी वो समथिंग अराउंड 21,443 के आसपास। अब सबसे जो मेरी अगर आप एक ओपिनियन में आ गए तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप अगर फर्स्ट टाइम जूम सब्सक्राइब कर रहे हैं, ज़ैप सब्सक्राइबर या फिर आप बन रहे हैं, तो सबसे पहले आप जितना कम हो सके उतने के लिए लीजिए। लेकिन जो एक मैं आपको ओपिनियन दूँ तो 3 मंथ्स के लिए आप जो है जूम कार सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर हम 3 मंथ्स का इसका टेन्योर देखें तो उसकी भी हमारी किस्त बन रही है 21,874 रुपीज़ पर मंथ की। तो ये हमारे 3 मंथ्स के लिए जो हम गाड़ी लीज पे ले रहे हैं जूम कार से, और उसी को हम जूम कार कस्टमर को रेंट पे देंगे। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि हम कितने डेज़ के लिए इस गाड़ी को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी इस वक्त 0 डेज़ पर मंथ लिखा हुआ है, और यहाँ पर साइड में आप देख रहे हैं रुपीज़ का साइन है, तो वो हमें बताएगा कितने डेज़ पे शेयर करने के लिए हमें कितने रुपीज़ मिलेंगे। तो यहाँ पर जो मैं डेज़ बढ़ा देता हूँ, तो मैंने जो है बेसिकली यहाँ पे 15 डेज़ करा है अभी। यहाँ पे मैंने 15 डेज़ सिलेक्ट कर चुका है, और 15 डेज़ की आप मेरी इनकम देख सकते हैं, ये है समथिंग अराउंड 6,000 पर मंथ। यानी कि मेरी इनकम जो होगी वो 6,000 पर मंथ होगी। और यहाँ पे जूम कार की पॉलिसी जो कहती है कि अगर आपकी मंथ में कोई भी बुकिंग नहीं आती तो आपको जो है ये 700 पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा, जितने डेज़ के लिए आपने गाड़ी शेयर करी है। सपोज़ आपने 15 डेज़ के लिए गाड़ी शेयर करी है तो 15 डेज़ के आपको पर डे के हिसाब से 700 रुपीज़ मिलेंगे। अब जैसे बेसिकली मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 15 डेज़ के लिए मैं गाड़ी शेयर कर रहा हूँ, मेरे को 6,000 पर मंथ मेरे को मिलेंगे। अब इसमें एक बढ़िया चीज़ ये है कि आप कभी भी जो है गाड़ी को बुकिंग पर लगा सकते हैं, और कभी भी जो है अपने पर्सनल यूज़ के ले सकते हैं। सपोज़ महीने के आपको सिर्फ 15 दिन लगाने हैं तो 15 दिन कोई से भी हो सकते हैं। एक तरीके से वो आपकी खुद की पर्सनल कार है, तो पर्सनल कार को आप अपनी तरीके से यूज़ करेंगे। आपको जिस दिन भी आपकी वो फ्री टाइम में खड़ी रहती है, आपके पार्किंग एरिया में, आपके गैराज में, जहाँ भी खड़ी रहती है, आप उसको बुकिंग पर लगा दीजिए। तो अभी गाइस बात कर लेते हैं जो अपना 6,000 की हमारी पर मंथ की इनकम है 15 डेज शेयरिंग पे, और उसकी हम जो है 2 तरीके से इसमें आप गाड़ी लीज पर ले सकते हो। एक आपको दिखा रहा है यहाँ पे विदाउट शेयरिंग, और एक दिखा रहा है विद 15 डेज शेयरिंग। अगर आप गाड़ी सारा अपनी पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हो, एक दिन भी आप जो है शेयरिंग नहीं करना चाहते, बुकिंग के लिए नहीं देना चाहते, तो उसकी जो आपकी महीने की किस्त बनेगी वो बनेगी 21,874 रुपीज़। उसी के साथ अगर आप 15 डेज शेयरिंग पर लगाते हो, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो 15 दिन आप गाड़ी यूज़ करते हो, उसका 15 दिन आपके गैराज में खड़ी रहती है, तो उसकी जो आपकी कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 15,874 रुपये पर मंथ। तो इस तरह का आपका डिफरेंस है इसमें। आपका गाड़ी भी आप चला लोगे, आप शौक भी कर लोगे गाड़ी का, और सबसे बड़ी बात गाड़ी आपको सारी टॉप मॉडल मिलती है 2019-20 मॉडल की। तो गाइज अब जैसे कि आपने यहाँ पर पूरा इनकम का प्रोसीजर देख लिया, इसमें जो आपका टोटल अमाउंट होगा 70% जो होगा आपकी इनकम में चले जाएगा, और बाकी का 30% जो है कंपनी के पास चला जाएगा, जो टोटल अमाउंट होगा। इनकम का काफ़ी अच्छा तरीका है। अब इसकी आगे बात कर लेते हैं, ये आपको क्यों करना चाहिए और क्यों नई गाड़ी के हिसाब से आपको ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कार सब्सक्राइब करते हो जूम कार से, तो सबसे बड़ी बात जो उसमें आपको फ़ायदा दिखता है, आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं करनी पड़ती। नई गाड़ी आप लेते हो तो आपको जाहिर सी बात है 1.5 से 2 लाख की डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ती है। दिखा रखा है जैसे कि इसमें आपको 0 डाउन पेमेंट करनी है, लेकिन अगर आप नई गाड़ी खरीदते हो तो 1,64,000 के आसपास आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। EMI इसमें जो बनेगी आपकी 20,702, अगर आप 0 डेज़ के लिए शेयर करते हो। लेकिन अगर आप गाड़ी शेयर करते हो 15 या 20 डेज़ के लिए तो आपकी उसमें इनकम भी होती है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप नई गाड़ी खरीदते हो तो आपको उसमें EMI 18,000 साढ़े 18,000 के आसपास पड़ेगी। इंश्योरेंस इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, लेकिन नई गाड़ी में आपको 2,000 के समथिंग इंश्योरेंस पड़ता है। मेंटेनेंस कॉस्ट अगेन 0, लेकिन नई गाड़ी में जाहिर सी बात है मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। जो आपका रेंटल अर्निंग होगा
वो भी आप अच्छा खासा कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 0 से दिखा रहा है क्योंकि ऊपर शेयर नहीं करा। अब मैंने जो है गाड़ी 15 डेज़ के लिए शेयर कर दी, तो आपका रेंटल शेयरिंग भी जो है यानी 6000 की आपकी इनकम यहाँ पर हो गई। लेकिन बाय में आपकी कोई इनकम नहीं होगी, रिटर्न में नई गाड़ी आपको कुछ नहीं देगी, वो सिर्फ आपका पैसा ही पैसा मांगेगी। अब मंथली पेमेंट की बात करें तो इसमें आपका टोटल कॉस्ट पड़ता है 14,702। लेकिन अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो उसका मंथली जो आप कैलकुलेट करोगे तो वो समथिंग अराउंड पड़ेगा 20 से 21,000 के बीच में। तो ये थे इसके कि एक कंपैरिजन करा गया कि अगर आप जूम कार सब्सक्राइब करते हो और दूसरी तरफ नई गाड़ी लेते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके जो है कस्टमर के रिव्यूज़ भी आपको दिए हुए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके जो है सारे रिव्यूज़ पढ़ लेना। अगर जूम का ये आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे तरीके से काफ़ी अच्छी है ये। आप लोग भी अगर चाहते हो तो जूम का सब्सक्राइब जरूर करके देखना। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको जूम कार कैसी लगती है। साथ ही में इसका जो न्यू प्लान जो जूम कार ने निकाला कि हमारा जूम कार सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, ये आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।